मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं विनेश फोगाट से। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। एशियन गेम्स 2026 ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स में विनेश फोगाट भाग लेंगी। WFI की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विनेश को ट्रायल्स में खेलने की मंजूरी दी थी। विनेश का मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, विनेश ने कई बार देश का नाम रोशन किया है और 53 किलो वर्ग में ज्योति सिहाग से मुकाबला होगा। हरियाणा की ज्योति सिहाग से विनेश फोगाट खेलेंगी, मुकाबला करेंगी। स्टेडियम एंट्री को लेकर सुरक्षा कर्मियों के बीच में बहस भी हुई है। विनेश फोगाट की बता दें कि विनेश का कहना है कि उन्हें करीब 1 घंटा इंतजार करवाया गया, 1 घंटा वेट करवाया गया है विनेश फोगाट को। विनेश और पति सौम्य राठी की सुरक्षा कर्मियों से कुछ नोकझोंक भी सामने आई है। बाद में दोनों को स्टेडियम में एंट्री दे दी गई। मैट पर वार्म अप करती हुई विनेश की है तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विनेश फोगाट को जो राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विनेश के ट्रायल्स में खेलने की मंजूरी दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी यह राहत दी गई थी विनेश फोगाट को। 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स में विनेश फोगाट हिस्सा लेंगी, मुकाबला करेंगी। विनेश ने कई बार देश का नाम रोशन किया, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और यह कहा गया, यदि कोई सामान्य खिलाड़ी की बात होती तो वह अलग बात थी, लेकिन विनेश फोगाट को राहत देकर एक तरफ कह सकते हैं कि विनेश फोगाट की ओर से एक राहत की सांस ली गई है। विनेश जी नमस्ते। कैसा रहा? ठीक है। अरे क्या सर, 1 घंटे से वेटिंग ले रहे थे। किया नहीं? अभी क्या है? हो गया ना? अलाउ किया 1 घंटे से वेट करके पूरा ये वो करके। आपका पहला बाउट कितने बजे? पता नहीं, ड्रॉ भी नहीं डाल रहे, नंबर नहीं निकाल रहे ड्रॉ के। अरे राम, सब साजिश से तो 2-3 अभी तो आप जाके खाएंगे ना? अभी तो इधर नहीं खाएंगे, तो अभी जाएंगे नहीं? मैंने का भरोसा थोड़ी है, मेरे दस्ते में तो बोल रहे। आप अपना लाइए ना खाना। सब लाए थे, ड्रॉ भी नहीं निकाल रहे सर। बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। लड़ रही है? नहीं अच्छा है। अच्छा बात सही है ना। बेटा कैसा है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम पहुंचे हैं। देश में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मनोहर लाल ने कहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या से यह बिजली खपत हो रही है। लोग LPG से इलेक्ट्रिक चूल्हों की ओर बढ़ रहे हैं। देश में मांग के अनुरूप उपलब्ध बिजली आपूर्ति है, यह भी कहा गया मनोहर लाल की ओर से। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हर तरह की तैयारी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी, यह कहा गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से जो गुरुग्राम पहुंचे थे, जरूरत पड़ने पर बिजली उत्पादन और बढ़ाया जाएगा, यह भी बयान उनकी ओर से दिया गया। कुछ पहले 2024 में बिजली की जो पीक डिमांड थी दिन में, वो 250 गीगावाट के लगभग आई थी और वो भी हमने प्राय पूरी की थी। उसी वर्ष अगले वर्षों का अनुमान जो लगाया था, इस वर्ष 271 गीगावाट का हमारा अनुमान था, जो पिछले 22 मई को वो 270.8 गीगावाट तक डिमांड पहुंची और जिसको हमने भली भांति पूरा किया। तब भी 283 गीगावाट तक हमारी जो जनरेशन की क्षमता है वो हमारे पास है, और भी अगर बढ़ती है कोई डिमांड तो उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष के लिए 300 गीगावाट इस बिजली को खपत के नाते से हम सोचते हैं कि डिमांड आएगी तो उसकी खपत पूरी करेंगे। हमारे पास थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स, सोलर प्लांट्स, इवन विंड के भी, और अब तो न्यूक्लियर प्लांट, उधर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बिजली की किसी प्रकार की कमी जो है नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात दी गई है। 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस दौरान आभार जताया और कहा,
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। हरियाणा में पानी की मांग बढ़ने से चुनौतियां बढ़ती हैं और पानी संकट को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में कहीं भी पानी की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, यह कहा गया है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया गया क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम किया है। और जिस तरीके से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच भी है कि हम सब स्वस्थ रहें और हमारे प्रदेश के लोगों को सस्ता इलाज मिले, इसके लिए सस्ता और गुणवत्ता वाला इलाज मिले। और इसलिए हमारे जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स है उनको वहीं सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जो 2 तरीके से हम पानी देते हैं, एक तो नहर आधारित और एक ट्यूबवेल आधारित। जहां हम ट्यूबवेल आधारित पानी देते हैं जिन जिलों के अंदर, वहां हमने कह दिया था कि वैकल्पिक मोटर का भी व्यवस्था रखने का काम करें। कोई अगर ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो जहां जरूरत है वहां और ट्यूबवेल लगाने का काम करें। और जहां नहर आधारित पानी हम दे रहे हैं जिन जिलों के अंदर, वहां भी हमने स्पष्ट तौर पे आदेश अधिकारियों को दिए हैं कि उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। इरिगेशन के हमारे जो अधिकारी है उनसे भी कोऑर्डिनेट करके, और अगर कहीं कोई पानी की दिक्कत परेशानी है तो उनसे पानी छुड़वा करके, चाहे अपलिफ्ट करके भी हमने टैंक भरने की बात हो, हम वो करने का काम जो है हम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सुभाष कलसाना को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि सुभाष कलसाना चेयरमैन बने हैं HSCARDB के। तो हरियाणा सरकार ने इस दौरान नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं और इसी के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजिंग कमेटी में भी नामित किया गया। राज्यपाल ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत मंजूरी दी है। सुभाष कलसाना ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा, यह भी बयान दिया गया। सैनी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मैं कहूँगा जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे हरियाणा के प्रत्येक उन कार्यकर्ताओं का जिनके मार्गदर्शन पे, जिनके नेतृत्व में और जिनके कारण आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, तो सभी कार्यकर्ताओं को उसमें बहुत अहम योगदान है। मैं उन सभी का कोटि कोटि इनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज ये जो दायित्व मिला है, इस दायित्व को बखूबी निभाने का मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास करूँगा। एस्टेट 2025 की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब 4 और 5 जुलाई 2025 को परीक्षाएं होंगी। 2026 को परीक्षाएं होंगी, माफी चाहते हैं। 13 और 14 जून को प्रस्तावित परीक्षा टाल दी गई है। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई, परीक्षा तिथि बदली गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। प्रशासनिक कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है। परीक्षार्थियों की मांग को देखते हुए यह शेड्यूल बदला गया है। बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ की ओर से यह जानकारी दी गई। लंबे समय से तारीख बदलने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से लगातार की जा रही थी और अभी यह फैसला ले लिया गया। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिया है, शंकर धूपड़ की ओर से बयान दिया गया। एक हमारी 13-14 थी और 14 तारीख में SPSC के एग्जाम है, तो वो डेट्स जो है हमारी क्लैश कर रही थी। तो कई जो है स्टूडेंट्स है जो उन्होंने वहाँ भी थे और इधर भी जो चाह रहे थे, उन लोगों की जो है मांग थी। ऐसे एक मेरे पास में पिछले 3 दिन में जब से मैंने दायित्व अपना ग्रहण किया है, तब से कई लोगों ने मेरे पास में सैकड़ों मेल आई बोर्ड की साइट पर चेयरमैन को संबोधित करते हुए। तो उन लोगों की डिमांड थी, जो है मेरे पास में ज्ञापन भी देके गए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी उनकी मांग थी जी हम तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला, आपने जल्दी अनाउंस कर दी डेट।
और एक मेरे पास में एक लड़की का फोन आया, सर जो है छोटा बच्चा जो है जिसकी गोद में है, ऐसी गर्मी में तो जो है भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो मैंने अपने जो है अधिकारियों से बात की यहाँ, उन्होंने सजेस्ट किया जी अपने को पोस्टपोन करना चाहिए और जो स्टूडेंट्स की जो मांग है उसको देखते हुए हमें करना चाहिए। तो हमने एक टेंटेटिव डेट जो है वो इसमें 4-5 रखी है। हांसी में ग्रामीणों का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। चरित गांव में पानी की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार परेशान हैं। भाखड़ा नहर जल परियोजनाओं का काम 10 दिन से बंद है। विधायक विनोद की ओर से पहुंचने पर हंगामा किया गया है उनका, और लोगों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। हांसी वाली पाइपलाइन से गांव को भी पानी मिले, यह भी बात कही गई। अधिकारियों और विधायकों से लगातार जो वार्तालाप किया गया वह बेनतीजा रही है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ग्रामीणों ने कहा है। साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि यदि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 8000 आबादी वाला गांव गंभीर पेयजल संकट से परेशान है। खारे पानी के कारण पीने योग्य उनको पानी नहीं मिल रहा। दूसरे गांवों से पानी लाने को लोग मजबूर हुए पड़े हैं और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने यह आंदोलन करने का फैसला लिया। मैं भी प्रयासरत था कि मैं धरने के बीच में जाऊं, इन लोगों की समस्या का कोई समाधान कर सकता हूं, तो मैं डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर के आया था और हम कुछ प्रपोजल भी लेकर के आए थे ताकि इस पानी की गांव में जो पानी की कमी है उसकी आपूर्ति की जा सके। मगर गांव के लोगों ने प्रपोजल को नहीं माना। वो एक बात पे जिद थे कि हम तो जो अर्बन की लाइन है उसी में से कनेक्शन लेंगे, जो कि हमारे अधिकारीगण कह रहे हैं कि इसमें से हम कनेक्शन दे नहीं सकते। अब एक और नई प्रपोजल इन्होंने दी है कि इसी लाइन के साथ साथ 6 इंची की लाइन हमें उसी राजली हेड से मिल जाए। तो इसके लिए एक बजट की जरूरत है, तो जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के उनसे मिल करके आपकी वकालत करके मैं प्रयास करूंगा कि आपको अलग से लाइन जो आप राजली हेड से मांग रहे हैं, जहाँ से हांसी की लाइन आई है, वो मैं प्रयास करूंगा और मैं पुरजोर वकालत करूंगा चैनत गाँव की। और मैं इनको बुलाऊंगा भी सही, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊं भी और मैं प्रयास करूंगा कि इनको अलग से लाइन। देखिए, विधायक आए थे धरने पे, आज 10वें दिन जाके विधायक की नींद खुली और हमारे गांव के धरने के ऊपर पहुंचे और उन्होंने हमारे को प्रपोजल दिया कि आप चन्नत और मैजत की पाइपलाइन लेके आऊंगा, पहले चन्नत की जलघर में पानी डालूंगा फिर जाके आगे पानी दूंगा। वो प्रपोजल गाँव वासियों ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि राजली नहर से जो पाइपलाइन हांसी शहर को आई हुई है उसके साथ साथ में एक अलग से पाइपलाइन चरित गांव को देने के लिए मुख्यमंत्री से और हमें समय दिलवाएंगे, उसको लेकर बातचीत हुई है। पंचकुला में अवैध निर्माण की तरफ खिलाफ एक्शन लिया गया है। अवैध निर्माण पर सेक्टर 11 में हुडा ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। घरों के बाहर बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया। अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों और अधिकारियों के बीच में बहस हुई है। कोर्ट के आदेशों के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। मौके पर ही हुडा की टीम ने अवैध कब्जे हटाए हैं। विरोध के बावजूद अभियान जारी रखा गया। सेक्टर 11 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई। प्राधिकरण ने कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है। आपने नोटिस किया? आपने नोटिस किया? हाँ, दिखाओ ना। तो सेक्टर 11 का यह है मामला। पंचकुला में लोग और अधिकारियों के साथ भिड़ते हुए नजर आए हैं, जिनकी ओर से कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर यह एक्शन लिया गया। मौके पर ही हुडा की टीम ने अवैध कब्जे हटाए हैं। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनों को रोकने की लोगों की ओर से कोशिश की गई है और उनका साफ तौर पर यह सवाल खड़े किए गए हैं कि इस मामले को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया।
गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शार्पशूटर गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 ने कार्रवाई कर दोनों बदमाश दबोच लिए। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। घायल बदमाशों को सेक्टर 10 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है। जैसे ही ठीक होंगे पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं। बदमाशों की फायरिंग में सरकारी गाड़ी पर भी गोलियां लगी हैं। हमले के दौरान पुलिसकर्मी बचने में सफल रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से जो बदमाश जख्मी हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने और इसी के साथ ही लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और हरियाणा की चिरायु योजना का भी उल्लेख किया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। सीएम सैनी ने पंचकुला को दिया विकास का उपहार। पंचकुला में स्वास्थ्य सेवाओं का किया गया विस्तार। 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ उद्घाटन। स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा सैनी का मिशन। हरियाणा में विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती देने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। पंचकुला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आम जनता तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस पवित्र भूमि से समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विस्तार करते हुए आज 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया है। इसके लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम सैनी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देख रहा है और हरियाणा सरकार भी उसी विजन को आगे बढ़ा रही है। सीएम सैनी ने बताया कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई, जिससे करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। हरियाणा सरकार ने इसमें चिरायु योजना जोड़कर प्रदेश के अधिक से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में ही विचार किया गया आयुष्मान भारत और हरियाणा में उसके साथ चिरायु को जोड़ा गया है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हम सब देख रहे हैं और आधुनिक जांच सुविधाएं, साथियों स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना ये हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ भारत विकसित भारत की मजबूत नींव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने साथियों स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है।
गौरतलब है कि डबल इंजन सरकार में हरियाणा में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है। सीएम सैनी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और केंद्र सरकार के 12 वर्षों का गौरवपूर्ण उत्सव पूरे देश में मनाया गया। सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार भी विकास और जन कल्याण के विजन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने उनके नेतृत्व में गौरवशाली भारत को लगातार गति से आगे बढ़ाने का, तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश की दुनिया भर में एक नई पहचान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना है। सीएम सैनी के मुताबिक डबल इंजन मॉडल के जरिए हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।